मूवी की शुरुआत जेन नाम की एक जवान लड़की से होती है जो जागती है और खुद को एक आइलैंड के किनारे पर पाती है। वह कंफ्यूज हो जाती है कि वह उस आइलैंड पर कैसे पहुंची और जल्दी से जमीन की तरफ भागती है। जेन अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे अपना दोस्त ब्रैड पास के किनारे पर पड़ा दिखता है कि वह उसके लिए पानी लाने वाली है और पानी ढूंढने के लिए आइलैंड के अंदर चली जाती है। वह पानी का सोर्स ढूंढने के लिए इधर उधर देखती है और उसे पानी से भरा एक नारियल मिलता है। वह पास से एक पत्थर उठाती है और पूरी कोशिश से नारियल फोड़ती है। वह नारियल वापस लाती है और ब्रैड के मुंह में नारियल का पानी डालना शुरू कर देती है। अचानक उसे पता चलता है कि ब्रैड के चेहरे का रंग उड़ गया है। वह कई बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर भी ब्रैड कोई जवाब नहीं देता। ये जानकर कि उसका दोस्त अब मर चुका है, वह टूट जाती है। वह आइलैंड पर घूमने लगती है यह देखने के लिए कि वहाँ कोई रहता है या नहीं। आइलैंड के किनारे का पूरा चक्कर लगाने के बाद जेन को पता चलता है कि यह आइलैंड पूरी तरह से अलग थलग है। किनारा देखने के बाद जेन इस आइलैंड के घने जंगल के अंदर जाती है। वह जंगल के अंदर जाती है और पेड़ पर लटका एक बैग और पास में पड़ा एक कूलर देखती है, जिससे उसे इशारा मिलता है कि उससे पहले कोई और भी इस आइलैंड पर फंसा हुआ था। वह घबराकर इधर उधर देखती है और मदद के लिए पुकारती है। कोई जवाब न मिलने पर वह बैग खोलती है और उस पर धूल पाती है, जिससे पता चलता है कि वह बहुत समय से वहीं पड़ा है। बैग के अंदर उसे 1994 की एक दवा की बोतल मिलती है। इससे उसे किसी भी मदद की उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि 1994 में जिसने भी इस दवा का इस्तेमाल किया होगा वह या तो आइलैंड छोड़ चुका होगा या मर चुका होगा। वह कूलर चेक करती है और उसके अंदर पुरानी कोला की बोतलें पाती है। सामान को अच्छी तरह से चेक करने के बाद जेन से बैग में कुछ वीडियो गेम मिलते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि एक परिवार यहाँ फंसा हुआ था। वह निराश होकर टेंट छोड़ती है और किनारे पर पहुंच जाती है। किनारे को देखते हुए उसे पास के एक खोखले पेड़ के तने से कुछ अजीब सी आवाज आती हुई सुनाई देती है। वह उसकी जांच करती है और पाती है कि एक ट्रॉपिकल पक्षी वह आवाज निकाल रहा था। उसे उस रात आइलैंड पर सोने के लिए इस तने का इस्तेमाल करने का आइडिया आता है। वह अपने दोस्त के पास जाती है और उसे उस पर दया आती है। वह उसकी मौत के सम्मान में उसकी लाश को कुछ पत्तों से ढक देती है। वह पाती है सूरज ढलने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। जेन पेड़ों के नीचे छिप जाती है और अपने शरीर को ढकने के लिए लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करती है। अगले दिन जेन उठती है और किनारे पर कई मरी हुई मछलियां देखती है। वह उन्हें अपने खाने के लिए उठाने लगती है। वह आगे बढ़ती है, मछली हिलती नहीं है। वह मछली को छोड़कर अपना बैग पैक लेकर किनारे पर वापस आ जाती है। वह नावों के आइलैंड के पास से गुजरने का इंतजार करने लगती है। वह अपना बैग पैक खोलती है और अपनी डायरी निकालती है। वह अपनी डायरी खोलती है और पाती है कि स्याही पूरी तरह से धुंधली हो गई है। वह अपना बुकमार्क निकालती है और अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीर देखती है। वह उसे बहुत याद करती है और सोचती है कि जहाज टूटने के दौरान उसके साथ क्या हुआ होगा। वह जंगल में वापस जाती है और उसे खाली जमीन का एक टुकड़ा मिलता है। वह आगे चलती है और इस जमीन के बीच में 3 कब्रें पाती है। वह डर जाती है और किनारे पर वापस भाग जाती है। किनारे पर आने के बाद उसे ब्रैड की बॉडी बीच पर सड़ती हुई मिलती है। वह उसके लिए एक कब्र खोदती है और उसमें ब्रैड की बॉडी को दफना देती है। वह ब्रैड की बॉडी पर बी नाम की एक छड़ी रखती है, आती है और सो जाती है। अगले दिन जब वह आइलैंड पर घूम रही होती है तो उसे एक डरावना नजारा दिखता है। ब्रैड की बॉडी, जिसे उसने खुद दफनाया था, खोद कर निकाली गई है, खराब की गई है और किसी चीज से घसीट कर ले जाई गई है। जेन डर जाती है और उस भयानक मंजर से भाग जाती है। वह इस आइलैंड पर मौजूद किसी भी जानवर से खुद को बचाने के लिए एक हथियार बनाने के लिए लकड़ी की छड़ी बनाना शुरू करती है। वह काफी देर तक अपनी डिफेंस पोजीशन में इंतजार करती है, लेकिन कोई राक्षस नहीं दिखता। सूरज ढलने लगता है, लेकिन जेन अभी भी अपनी डिफेंस पोजीशन में है। रात हो जाती है, लेकिन जेन को कुछ नहीं होता। अगले दिन जेन किनारे पर जाती है और समुद्र में कुछ है। वह फ्लेयर गन की लाइट को पानी की ओर गिरते हुए देखती है और पानी से एक इंसान जैसा मॉन्स्टर निकलता हुआ देखती है। उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। वह जल्दी से अपना हथियार पकड़ती है और छिपने के लिए जंगल के अंदर भाग जाती है। जैसे ही जंगल के पास भारी कदमों की आहट आती है, वह डर के मारे कांपने लगती है। वह तब तक छिपी रहती है जब तक कि कदमों की आहट वापस नहीं आ जाती और मॉन्स्टर वापस समुद्र में नहीं चला जाता। अगले दिन जेन अपनी कैंपिंग साइट पर वापस जाती है और फोटो ढूंढती है। एक फोटो में जेन को उस औरत के पीछे चमकती हुई 2 आंखें दिखती हैं। वह डर जाती है और रात के लिए अपने सोने की जगह बदलने का प्लान बनाती है। रात के लिए जेन अपने हथियार के साथ खोखले पेड़ के तने के अंदर सोती है। उस रात किसी समय जेन को मॉन्स्टर के आने की आवाज सुनाई देती है। मॉन्स्टर ट्रंक घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन जेन मॉन्स्टर को अपने ठिकाने के बारे में बताने के लिए कोई आवाज नहीं करती। आखिर में मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। अगली सुबह जेन ट्रंक से बाहर निकलती है और कुछ मछलियां पकड़ने के लिए किनारे के पास जाती है। वह एक छोटी शार्क का शिकार करने के लिए कुछ छोटी मछलियों का इस्तेमाल करती है। शार्क का शिकार करने के बाद वह उसे मॉन्स्टर के लिए एक पेड़ पर लटका देती है, इस उम्मीद में कि मॉन्स्टर शार्क को ले जाएगा और उसे अकेला छोड़ देगा। वह रात में शार्क को देखती है, लेकिन बीच में ही सो जाती है। अगली सुबह वह देखती है कि देता है। वह जल्दी से उसे देखने के लिए दौड़ती है और पाती है कि यह उसका दोस्त जैक है, जिसका आधा शरीर क्षत विक्षत हो गया है। वह इस आदमी को शार्क
की तरह ही लटका देती है और अपनी छिपने की जगह पर छिप जाती है। जेन को इस आइलैंड पर फंसे हुए 6 दिन हो चुके हैं। वह जैक की लाश देखती है और मॉन्स्टर के आने का इंतजार करती है। वह देखती है कि मॉन्स्टर किनारे पर आ रहा है और जैक की लाश को पानी में घसीट रहा है। अचानक जेन को हवाई जहाज की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वह कुछ भी करने से डरती है और मॉन्स्टर के वापस जाने का इंतजार करती है। अगले दिन जेन मॉन्स्टर की नजर से दूर रहने के लिए पेड़ों में एक ऊंचा लटका हुआ बिस्तर लगाती है। रात में मौसम खराब होने लगता है और गरज के साथ बारिश होने लगती है। जेन अपने बिस्तर पर लेटी होती है जब अचानक बिजली कड़कने से वह चौंक जाती है। वह उठती है और पास में मॉन्स्टर को देखती है। जेन की बदकिस्मती से मॉन्स्टर उसे भी देख लेता है और सीधे उसके ऊंचे जाल की ओर चला जाता है। मॉन्स्टर जेन का बिस्तर खींचने लगता है, लेकिन जेन कोई आवाज न करने की कोशिश करती है। मॉन्स्टर के जोर से खींचने पर जेन अपने बिस्तर से कूद जाती है और मॉन्स्टर से दूर भागने लगती है। यह मॉन्स्टर उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है क्योंकि जेन तेज भागती है। मॉन्स्टर अचानक उसके सामने कूद जाता है और जेन अपने हथियार से मॉन्स्टर को अपने ऊपर से हटा देती है। इस दौरान जेन के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन वह मॉन्स्टर को खुद से दूर धकेलने में कामयाब हो जाती है। मॉन्स्टर वापस समुद्र में चला जाता है। अगली सुबह जेन अपना घाव धोती है और उसे किसी कपड़े से ढक देती है। वह समुद्र की तरफ देखती है और पास में एक राफ्ट बोट देखती है। वह जल्दी से तैरकर जाती है और अपने जहाज के डूबने से बचे 2 और लोगों को ढूंढ लेता कर देती है। जेन उन्हें उनके दोस्त जैक की बॉडी के बारे में बताती है और बताती है कि कैसे उसकी बॉडी लाश को मॉन्स्टर ने पानी में घसीटा था। जैक के बारे में सुनकर मिया और लुकास एक दूसरे को दोषी नजरों से देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें जैक की मौत के बारे में कुछ पता है। जेन उन्हें उस परिवार की फोटो दिखाती है जो उनसे पहले, अगर मॉन्स्टर यहाँ है तो इस आइलैंड पर परिवार के 3 सदस्यों को कौन दफना पाया। वे मिया से कहते हैं कि ब्रैड या जहाज के मलबे में फंसे दूसरे लोगों के इस आइलैंड के कहे कि राफ्ट बोट पर सफर बहुत डरावना था, जिससे उसे लगता था कि हर दिन उसका आखिरी दिन है। मिया जेन से कहती है कि वह समुद्र में फिर से किसी और मेंटल सफर पर जाने के लिए तैयार नहीं है। जेन फिर भी मिया को उनके आसपास छिपे खतरे के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन मिया किसी भी ऐसे मॉन्स्टर पर विश्वास करने से मना कर देती है जो समुद्र में लाशों को घसीटता है। फिर जेन लुकास के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। लुकास, जो समुद्र से भी तंग आ चुका है, इस आइलैंड से जाने से मना कर देता है। जेन फिर भी यह बहस करने की कोशिश करती है कि उन्हें सूरज डूबने से पहले यह आइलैंड छोड़कर पश्चिम की ओर जाना होगा, क्योंकि प्लेन पश्चिम की ओर से उड़ता है। लुकास के न चाहते हुए भी जेन की बात मानने के बाद वह जेन को तैयार होने के लिए कहता है। जेन पॉकेट नाइफ लेकर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह उसका इस्तेमाल करने वाली होती है, उसे पॉकेट नाइफ पर कुछ खून दिखता है। इससे वह हैरान रह जाती है, क्योंकि मिया और लुकास राफ्ट पर फंसे हुए थे, इसलिए उनके लिए चाकू से कोई मछली पकड़ना मुमकिन नहीं था। वह पीछे मुड़कर देखती है और महसूस करती है कि मिया और लुकास एक दूसरे से कुछ फुट राफ्ट बोट से बाहर खींच लेते हैं। जेन उन्हें अपने ऊपर से हटाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। जेन देखती है कि राफ्ट बोट के फर्श पर थोड़ा खून लगा है। जेन को लुकास बोट से बाहर खींचता है, जो उसे पकड़ लेता है और मिया जेन के सिर पर राफ्ट स्टिक से मारती है। जेन को काफी देर बाद होश आता है और उसे पता चलता है कि रात हो चुकी है। वह इधर उधर देखती है और जमीन से उठने की कोशिश करती है। बांध दिया है ताकि अगर वह फिर से भागने की कोशिश करे तो उसे कोई नुकसान ना हो। मिया जेन के सिर पर राफ्ट से चोट लगने के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन जेन फिर भी मॉन्स्टर से छिपने पर अड़ी रहती है। मिया जेन से कहे, लुकास आइलैंड का एक छोटा सा चक्कर लगाता है और लड़कियों के कैंपिंग की जगह के पास उनसे मिल जाता है। वह मुस्कुराता है और उन्हें बताता है कि उसे जंगल में कोई मॉन्स्टर नहीं मिला है। जेन मजाक उड़ाते हुए ऊपर देखती है और उन्हें बताती है कि मॉन्स्टर जंगल से नहीं बल्कि समुद्र से निकलता है। मिया को यह मजाकिया लगता है और वह कपल को बीच पर टहलने के लिए अकेला छोड़ देती है। मिया किनारे के पास चलना शुरू करती है और पानी में एक कटी फटी मछली देखती है। वह उसे उठाती है और मरी हुई मछली देखकर डर जाती है। इस बीच जेन और लुकास के बीच बहस हो रही है। लुकास जेन को बताता है कि वह उसकी जिंदगी में एक नेगेटिव इंसान है। वह उसे बोट पर बिताए अपने समय की याद दिलाता है जब वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और जेन उसके लिए खतरा बनी हुई थी। वह उसे याद दिलाता है कि वह एक एंटी सोशल इंसान है जो उसके बिना कुछ भी नहीं है। जेन लुकास की बातों को समझने से मना कर देती है और उससे उसे खोलने के लिए कहती है। लुकास उसका फिर से मजाक उड़ाता है और कहता है कि जेन के इस सेफ कुछ नहीं बनेगी। जेन उसे फिर से खोलने के लिए कहती है कि इस आइलैंड पर खाने के बहुत सारे सोर्स हैं और उन्हें यहाँ भूखे मरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें बस उस खून के प्यासे समुद्री राक्षस की चिंता करनी चाहिए जो रात मॉन्स्टर ने पकड़ लिया है। जेन डर जाती है और लुकास से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन लुकास उसकी बात अनसुनी कर देता है और हाथ में जलती हुई छड़ी लेकर मॉन्स्टर की ओर दौड़ता है। वह लाइट टॉर्च से समुद्री मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर हिलता तक नहीं।
मॉन्स्टर आसानी से लुकास को मुक्का मारकर उससे दूर कर देता है। जेन कई कोशिशों के बाद खुद को बंधन से छुड़ाती है और अपने दोस्तों की ओर दौड़ती है। लुकास के पास पहुंचने के बाद जेन को एहसास होता है कि उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि समुद्री मॉन्स्टर मिया को अपने साथ समुद्र में घसीट रहा है। जेन डरे हुए लुकास को जंगल में ले जाती है और मॉन्स्टर से छिप जाती है। उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन के हमलों से मॉन्स्टर थक कर गिर जाता है। जेन तेजी से मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे अपने भाले से मार देती है। आखिर में मॉन्स्टर को मारने के बाद वह आराम करने के लिए किनारे पर वापस चली जाती है। उसके पीछे के आइलैंड में आग लगने लगती है, लेकिन जेन को कोई परवाह नहीं है। वह इस आग का इस्तेमाल आइलैंड के पास उड़ने वाले किसी भी प्लेन के लिए सिग्नल के तौर पर करती है। इसके साथ ही जेन का मदद का इंतजार शुरू होता है।